आज हम देखेंगे फॉर लूप। सबसे पहले हम लोग इसका सिंटैक्स देखते हैं। फॉर ओपन ब्रैकेट इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन कंडीशन सेमीकोलन मॉडिफाई ब्रैकेट क्लोज, फिर ओपन पैरेंथेसिस स्टेटमेंट सेमीकोलन क्लोज पैरेंथेसिस। अब देखते हैं कि ये चलता कैसा है। सबसे पहले अपन इनिशियलाइज करेंगे किसी वैल्यू को, जैसे i इज इक्वल्स टू 1, हम लोग किसी वैल्यू को हम लोग इनिशियलाइज़ करेंगे। सेकंड वो इनिशियलाइज सेकंड वो कंडीशन पे जाएगा। देखिए सबसे पहले फॉर के बाद इनिशियलाइजेशन, मैंने यहाँ पर नंबरिंग भी करके रखा है। सबसे पहले वो इनिशियलाइजेशन होगा नंबर 1, फिर वो इनिशियलाइजेशन के बाद वो कंडीशन पे जाएगा नंबर 2। कंडीशन जैसी ही ट्रू होती है, सेटिस्फाई होती है तो वो थर्ड आ जाएगा स्टेटमेंट पे। 3 स्टेटमेंट, कंडीशन से डायरेक्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद डायरेक्ट वो मॉडिफाई में जाएगा। 4 जैसे ही वो मॉडिफाई कर लिया, मॉडिफाई के डायरेक्ट बाद तो कंडीशन पे आएगा, फिर से वो कंडीशन चेक करेगा। अगर फिर से वो कैसा कंडीशन सही रहा तो फिर स्टेटमेंट पे आएगा। 6 स्टेटमेंट पे आएगा, मैंने नंबरिंग भी करके रखा है। फिर जैसे ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा फिर वो चले जाएगा मॉडिफाई में। 7 जैसे ही वो मॉडिफाई करने के बाद फिर कंडीशन को चेक करेगा कि कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो फिर स्टेटमेंट पे आएगा, फिर वो मॉडिफाई में जाएगा, फिर ऐसे करते चलते जाएगा। जैसे ही वो देखेगा कि मॉडिफाई की वजह से वो कंडीशन पे आएगा और देखेगा कंडीशन उसकी फॉल्स है तो वो तुरंत कंडीशन के बाद वो तुरंत फॉर लूप का तुरंत बाद आ जाएगा, तुरंत। ऐसा हम लोग अभी एक एग्जांपल देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल इवन नंबर बिटवीन 1 to 20 यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप हम लोग कैसे लिखते हैं? सबसे पहले अपन हेडर लिखते हैं इंक्लूड stdio.h हैशटैग इंक्लूड conio.h। void हमेशा नल वैल्यू को लेने के लिए। ब्रैकेट ओपन पैरेंथेसिस। फॉर लूप का सिंटेक्स हमेशा होता है, सबसे पहले अपन यहाँ पे इनिशियल एक डेटा टाइप लेते हैं इंट और एक आई। फॉर लूप का सिंटेक्स होता है फॉर, सबसे पहले अपन फॉर लूप में इनिशियलाइज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन i इज इक्वल्स टू 1 मैंने इनिशियलाइज कर दिया, फिर सेकंड कोलन, फिर हम लोग कंडीशन लेते हैं। यहाँ पर हम लोग को प्रिंट कराना है टू प्रिंट 1 to 20। यहाँ पे कंडीशन देते हैं अपन i इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 20। नेक्स्ट सेमीकोलन, फिर हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे i++ ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पर हम लोग ओपन पैरेंथेसिस करते हैं। स्टेटमेंट में अपन कंडीशन देते हैं इफ़ ब्रैकेट ओपन i mod ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। इफ़ i mod ऑफ 2 इक्वल्स टू 0, अगर वो कंडीशन अगर ट्रू होती है तो वो मेरे को देगा प्रिंट f %d i कोलन, फिर वो बंद करेगा। फिर अपन फॉर लूप का सिंटेक्स को भी बंद करते हैं। फिर गेट ch क्लोज। तो मैं अभी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले अपन एक डेटा टाइप लिया है इंट आई। फॉर सबसे पहले इनिशियलाइज करके कहाँ से चालू करना है, नंबर 1 से 1 to 20 के बीच में जितना भी इवन नंबर है उन लोगों को उसको प्रिंट कराने हैं। तो i इक्वल्स टू 1। सेकेंड हम लोग को कहा जाता है कंडीशन पे चेक करेगा क्या i इज़ स्मॉलर देन इक्वल टू 20, क्या 1 इज़ स्मॉलर देन इक्वल टू 20। हाँ, कंडीशन ट्रू है तो सीधा वो आ जाएगी स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट पे आने के बाद वो चेक करेगी कि
स्टेटमेंट पाने पर वो चेक करेगी कि इफ़ आई मॉड ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0, आई मॉड ऑफ 2 1 मॉड ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0, क्या 1 मॉड ऑफ नहीं कंडीशन आपकी फॉल्स होती हो तो वो स्टेटमेंट के अंदर नहीं जाके वो डायरेक्ट वो चली जाएगी मॉडिफाई में। अब होगी 1 की वैल्यू अब हो गई है 2 होने के बाद मॉडिफाई से फिर वो कंडीशन पे आएगी, क्या 2 लेस देन इक्वल्स टू 20, यस कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कंडीशन ट्रू है, तो फिर आ जाएगी स्टेटमेंट पे। फिर स्टेटमेंट की देखेगी, चेक करेगी इफ़ आई मॉड ऑफ 2 इक्वल्स टू 0, 2 मॉड ऑफ 2 इक्वल्स टू 0, मॉड हमेशा हम लोग को रिमाइंडर देती है, तो 2 मॉड ऑफ 2 इक्वल्स टू 0 कंडीशन ट्रू हो रही है, सेटिस्फाई, तो वो स्टेटमेंट पे आएगी। स्टेटमेंट आएगी प्रिंट एफ परसेंट, तो हम लोग को यहाँ पे वो 2 प्रिंट करेगी। 2 प्रिंट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज, फिर वो यहाँ पे आएगी, फिर हो जाएगी आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू थी 2, अब हो जाएगी आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। 3 होने के बाद फिर वो कंडीशन पे चेक करेगी, क्या 3 ग्रेटर देन स्मॉलर देन इक्वल टू 20, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो फिर वो इफ़ कंडीशन पे आएगी। इफ़ कंडीशन 3 मॉड ऑफ 2 इक्वल्स टू 0, कंडीशन फॉल्स है, तो वो स्टेटमेंट पे नहीं जाएगी, वो डायरेक्ट जाएगी अब मॉडिफाई कंडीशन में। मॉडिफाई फिर चेक करेगी, देखेगी आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू अभी 3 थी, अब 4 होगी, फिर वो कंडीशन चेक करेगी। जब हमारी कंडीशन यहाँ पे चेक होते होते 21 लेस देन इक्वल टू 20, कंडीशन हम लोग की फॉल्स हो गई, वो तुरंत वो फॉर लूप के बाहर आ जाएगी, फॉर लूप के बाहर आ जाएगी, गेट ch करेंगे, वो फिर हम लोग को प्रिंट कर देगी 1 से 20, तो इसका हम लोग को आउटपुट देगा, आउटपुट हम लोग को मिलेगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये हम लोग को आउटपुट देगा। तो आप लोग अभी इस फॉर लूप को ठीक से देखिए, समझिए, कॉपी में इसको लिख के देखिए, मैंने यहाँ पे इसको अभी नंबरिंग करके रखा है, आप लोग ट्राई कीजिए। हम लोग अभी फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी फॉर लूप को एग्जाम्पल को लेके। थैंक यू।